हाँ तो बच्चों, मैं साहिल मंसूरी आपका स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में, जो कि मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक आपके लिए, इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 9th 10th 11th एंड 12th। टॉपिक का नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस होते क्या है, पहले अपन इसके बारे में कुछ जानेंगे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस का मतलब नाम से पता चल रहा है, डायरेक्ट यानी कि किसी भी व्यक्ति से डायरेक्ट बात करना, इनडायरेक्ट किसी से घुमा फिरा के बात करना। फॉर एग्जाम्पल अपन एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम। एक यहाँ पे ले लेते हैं राम जी की पत्नी सीता। अब राम जी ने सीता जी से कुछ कहा, ठीक है, और ये सुन लिया है लक्ष्मण जी ने। तो इन दोनों के बीच में जो बात हुई है वो तो है डायरेक्ट, यानी कि इनके और इनके बीच में जो बात हुई है उसको तो अपन बोलेंगे डायरेक्ट। और इन दोनों के बीच में जो बात इसने सुनी है, जो इन्होंने सुन ली, उसको बोलते हैं। पर अब ये भी तो अपनी भाषा में किसी और से बोलेंगे ना। जैसे मान लो लक्ष्मण जी जाके भरत जी से बोलेंगे, तो कोई जो इन्होंने सेम टू सेम जो सुना है वही तो थोड़ी बोलेंगे, कुछ घुमा फिरा के, कुछ अपनी स्टाइल, कुछ तड़का लगा के कुछ अलग बोलेंगे ना। तो इस ये जो सेंटेंस बोलेंगे उसको बोलेंगे पर इनडायरेक्ट सेंटेंस। जो इन दोनों के बीच में जो बात हुई है उसको तो अपन बोलेंगे डायरेक्ट, और जो इन्होंने जो बात सुनी है और उसमें जो मिर्च मसाला लगा कर बोलने वाले उसको अपन बोलेंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस। क्लियर है? आगे बात समझ में आए? जब भी बोलना नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना। तो सुनिए, इन दोनों के बीच में जो बात हुई है वो तो है डायरेक्ट सेंटेंस, और जो इन्होंने सुन के इसको जो दोबारा बोला है उसको बोलेंगे पर इनडायरेक्ट सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, इसमें अपन पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें अपन जो पढ़ने वाले हैं वो चीजें हैं, देखो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कितने तरीके के सेंटेंस होने वाले हैं, 4 तरीके के सेंटेंस में होने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पहला है असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। कौन से वाले? साधारण। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक, यानी कि जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है आज्ञा सूचक। इनको मैं पहचानने का तरीका आपको बताऊंगा भी। और चौथा जो सेंटेंस होता है वो होता है विस्मयादि बोधक, यानी कि जिसको सुनने से अपन को थोड़ा सा आश्चर्य हो, थोड़ा सा विस्मय हो, उसको बोलते हैं अपन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। अब बात करते हैं अपन इनको कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने का एक तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, देखिए। तो मैं एक बार पहले तो आप लोगों को झलक बता देता हूँ, डायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस किस टाइप के होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में अपन जानेंगे। तो एक बार देखिए, जैसे कि मान लीजिए राम ने कहा, किससे? तो राम ने सीता से कहा। अब क्या कहा वो सुनो, मैं वन जा रहा हूं। वन मतलब जंगल। तो बेटा इसमें समझने वाली बात क्या है, देखो यहाँ पे जो दो व्यक्ति हैं, पहला तो राम है और दूसरा व्यक्ति है सीता। तो इन दोनों के बीच में जो बात हुई है, अब राम जी ने सीता जी से क्या कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? वन जा रहा हूँ, यानी कि जंगल जा रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में जो बात हुई है वो डायरेक्ट हुई है। इन्होंने डायरेक्ट किससे बोली है ना, राम जी ने किससे बोला? सीता जी से, कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ? वन जा रहा हूँ। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अपन बोलते हैं डायरेक्ट सेंटेंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। अब इसी वाक्य को किसी ने सुना, लक्ष्मण जी ने सुना, तो लक्ष्मण जी क्या बोले? देखो कि राम भैया ने सीता माता से कहा कि, अब यहाँ पे मुझे थोड़ी बोलेंगे मैं, बोलेंगे मैं,
मैं नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो? अपने शब्दों में बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ये जो शब्द है ये राम जी के शब्द है। अभी इसके शब्द में बोलेंगे तो यहाँ पे इस मैं को वो ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि राम ने सीता जी से कहा कि वह, कौन? मैं थोड़ी ना जा रहा हूँ, ये लक्ष्मण जी थोड़ी जा रहे हैं। कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? राम जी। तो राम जी ने कि वह, तो यहाँ पे इस मैं को चेंज करके वो यहाँ पे वह लिखेंगे या वह बोलेंगे। तो वह वन जा रहे हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो इसका जो रहा हूँ है ये भी चेंज होएगा, क्योंकि ये बात इन्होंने जब बोली थी राम जी ने, उस टाइम के जो समय था वो अलग था और अभी जो टाइम है वो अलग हो रहा है। यानी कि जो इन्होंने बात बोली थी वो बात क्या थी? जो बात बोली थी वो प्रेजेंट टेंस की थी। इस समय मैं कोई भी काम अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, तो अभी कर रहा हूँ ना काम, है ना। अब मैं थोड़ी देर बाद कोई मेरे काम को देख के बोले आप वो तो क्रिकेट खेल रहे थे, अब वो थोड़ी बोले क्रिकेट खेल रहे थे जब मैंने देखा था उनको। तो वैसे ही जब मैंने ये बात सुनी थी, यानी कि जब ये बात लक्ष्मण जी ने सुनी थी ना, तब की बात अलग है। तब समय था प्रेजेंट टेंस का। अब जो समय है जब बोल रहे हैं वो है पास्ट, यानी कि ये जो सेम टेंस है किस में चल गया? पास्ट में। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय देखो टेंस में भी चेंज आएगा, है ना, जगह भी चेंज होएगी कि नहीं होएगी? होएगी ना। आज मैं कोई बात यहाँ सुन रहा हूँ, आगे जाके मैं कहीं और बोलूँगा तो मैं कोई यही थोड़ी हूँ, जगह भी चेंज होएगी मेरी। उसके अलावा और क्या चेंज होएगा? मेरी जो बोलने का तरीका है वो भी चेंज होएगा। मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ वो भी चेंज होएगा। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लो चाहो तो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस है इसको मैं एक बार इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, राम said to सीता, आई एम गोइंग टू। अब यहाँ पे फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं, वन भी लिख सकते हैं, जंगल भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप क्या लिखोगे। तो बेटा ये जो सेंटेंस है ना, इस टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं डायरेक्ट सेंटेंस। अभी मैं बता नहीं रहा कुछ भी, अब मैं कुछ बता नहीं रहा, मैं केवल बस समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई। इस टाइप के सेंटेंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे और आपको चेंज कैसे करना है वो तो मैंने भी बताया नहीं, चेंज करके बताऊंगा आपको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पर इसको आगे बात समझ, इसको मैं मिटा सकता हूँ, चलो मिटा देता हूँ। अभी यहाँ से अपन पढ़ेंगे इनको पहचानने का तरीका। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में बता चुका हूँ, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? 4, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला टाइप असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि इन चारों का हिंदी आपके सामने लिखा हुआ है कि किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते हैं। आगे देखो, अब कैसे पहचानेंगे वाक्य असर्टिव है या सेंटेंस असर्टिव है? तो पहचानने का तरीका है, अगर आपके सेंटेंस में फुल स्टॉप आ रहा है इंग्लिश में लास्ट में, और आपका सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है ना, सब्जेक्ट से तो शुरू हो रहा हो और फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा हो, तो समझ जाओ ये वाला वाक्य पक्का असर्टिव सेंटेंस का होगा। दूसरी बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बताएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। दूसरी बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होएगा, ये इसका एक तरीका और होता है जिसको अपन बोलते हैं, या फिर ये WH वर्ड से शुरू होएगा। अब WH वर्ड क्या होते हैं भैया? अब WH वर्ड के बारे में सुन लो। WH वर्ड क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो या तो WH से शुरू हो रहे हो। किससे शुरू हो रहे हो? WH से। अब WH का मतलब जैसे कि वाट है, ऐसी स्पेलिंग है जिसमें WH आ रहा हो, तो वाट है, वाई है, हु है,
हाउ है, WH आ रहा है देखो, हाउ, हाउ मेनी, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो ये सब WH वर्ड है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। WH वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द। ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं ना, उसको WH वर्ड बोलते हैं। यानी कि ऐसे सेंटेंस जो या तो एक वर्ड से शुरू हो रहे हो या WH वर्ड से शुरू हो रहे हो, लास्ट किस पे खत्म हो रहे हो, क्वेश्चन मार्क आ रहा हो लास्ट में, तो समझ जाओ वो वाला सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा, इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने के 4 तरीके पूरे। कितने? 4। कौन कौन से हैं 4 तरीके? सुनो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? 4 तरीके। तो इंट्रोगेटिव यानी कि तीसरा ये वाला, इसको सॉरी इंपेरेटिव, इंपेरेटिव को पहचानने के 4 तरीके। पहला, ऐसे सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू हो सकते हैं। दूसरा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये स्टार्ट हो सकते हैं। तीसरा, डू नॉट या डोंट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसकी डोंट, इससे भी स्टार्ट हो सकते हैं। और जो इसका टाइप नंबर 4 है वो है लेट से शुरू होते हैं। ये 4 तरीके हैं इसको पहचानने के, कि आप कैसे पहचानोगे कि वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने के 4 तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके सामने। ये है कि आप कैसे पहचानोगे कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से इंट्रोगेटिव है। तो ये रहा उसका तरीका। इंट्रोगेटिव को पहचानने के 4 तरीके, प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू या मतलब डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं, या लेट से शुरू होते हैं। यही इनके 4 तरीके हैं जिससे आप पहचान लोगे कि ये जो वाक्य है वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे अपन? उसका तरीका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकते हैं, WH वर्ड से शुरू हो सकते हैं, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा पक्का। असर्टिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं और लास्ट में जाके फुल स्टॉप पे खत्म हो जाते हैं। ये इसमें पहचानने का तरीका है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सीधी सी बात है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा सेंटेंस जिसको सुनने से ही आश्चर्य हो, यानी कि लास्ट में आपको मिलेगा विस्मयादिबोधक चिन्ह इस टाइप का, जैसे कि हाय, ओ माय गॉड, ये वाला इस सिंबल की बात कर रहा हूं मैं। यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो अब बात करेंगे अपन इनको चेंज कैसे किया जाता है। देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने के लिए ये कुछ रूल्स होते हैं। पूरे टोटल है 5, यानी कि 5 तरीके हैं या 5 चीजें हैं जिनको अपन को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला था ना, पहले तो व्यक्ति को चेंज करेंगे, है ना, उसके बाद जो क्रिया हुई थी उसको चेंज करेंगे, टेंस भी चेंज होएगा उसका, तो सारी चीजें। तो वैसे ही जैसे कि इसको मान लीजिए आप, तो बेटा ये जो सेंटेंस आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पे है यहाँ पे। तो ये जो सेंटेंस है इसमें यहाँ पे मोहन जो है, मोहन एक सब्जेक्ट है, सेड टू जो है ये इसकी वर्ब है, मीरा जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, आई जो है इसका वही व्यक्ति जिसको अपन चेंज करेंगे, यानी कि पर्सन बोल सकते हो आप इसको। एम ईटिंग जो है ये इसका टेंस है, और नाउ जो है ये इसका टाइम है। डिब्बे गिनिए एक बार कितने डिब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6 डिब्बे हैं। इसमें से चेंज कितने करने, सुनो, 1 2 3 4, और यहाँ पे जो कनेक्टिव लगाएंगे अपन उसको बोलते हैं कनेक्टिव। तो यहाँ पे हो जाए 5 चेंज हो जाएंगे। पहले नंबर पे तो आप इसको चेंज करोगे, दूसरे नंबर पे यहाँ पे कनेक्टिव लगाएंगे,
तीसरे नंबर पे ये वाली चीज़ चेंज होएगी, चौथे नंबर पे ये वाली चीज़ होएगी और ये पांचवें नंबर पे ये वाली चीज़ चेंज होएगी। सुनिए कैसे करते हैं। जो व्यक्ति कह रहा है वो सब्जेक्ट है, जो सुन रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट है। इन्वर्टेड कॉमा और इस कॉमा के पास वाला जो भी होता है ना उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई सा भी सेंटेंस हो और जो आगे आगे जो दिया होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ये चीज़ आगे पीछे हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस बता रहा हूँ। सुनिए, इन्वर्टेड कॉमा से इधर वाला जो सेंटेंस होता है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जिसमें वर्ब है, ये रहा वर्ब, जिस वाले पार्ट में वर्ब है उसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। और जिस वाले वाक्य में उसने कुछ कहा है, तो क्या कहा है उसको बोलते अपन कथन, कि क्या कहा, राम ने मीरा से कहा या सीता ने गीता से कहा, तो क्या कहा, उस कथन को बोलते अपन रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि जिस वाक्य में वो कुछ बोल रहा है ना, कुछ कह रहा है, उस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। और जिसमें क्रिया है, जिसमें वर्ब है, सेड है, सेज है, सेड टू, कुछ भी है, उसको बोलते हैं अपन रिपोर्टिंग वर्ब। जिस वाले पार्ट में वर्ब होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, और जिस वाले पार्ट में जो उसने कहा है वो है, उसको अपन रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना। कितने रूल है? टोटल है आपके 5 रूल। चेंज ऑफ वर्ब, चेंज ऑफ वर्ब में यहाँ पे देखो, गौर करो, इनको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। जिसको लिखना हो, उतारना हो, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो ले सकते हैं। इसको मिटाओ मैं। सुनिए, देखिए कौन कौन सी चीजें अपन इसमें चेंज करने वाले हैं। जो जो चेंज करेंगे उसको लिखूंगा मैं यहाँ पे। देखिए, चेंज नंबर 1, इसको बोलते अपन वर्ब। पहला चेंज यहीं पे करेंगे, जहाँ पे ये कॉमा लग रहा है इसको बोलेंगे अपन कनेक्टिव, यानी कि इस जगह पर अपन को लगाना है कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या होता है? दो वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाला शब्द कनेक्टिव। इसको बोलते हैं अपन पर्सन, इसको भी चेंज करेंगे। इसको बोलते हैं अपन टेंस, इसको बोलते हैं अपन टाइम। अब यहाँ पे टाइम भी आ जाए, प्लेस यानी कि स्थान भी देते हो। गिनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 चेंज अपन को इसमें करेंगे। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो बड़ी बड़ी पिक्चर है, ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यूँ ही करेंगे। गारंटी है तुम सेंटेंस बनाओगे, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूँ, खुद बनाओगे सेंटेंस। देखिए कैसे, इसको चेंज करने की एक टेबल आती है। चेंज ऑफ वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है। सपोज जैसे कि मैं एक हिंट दे देता हूँ, तो से, सेज या सेड टू, इसको बोलते हैं अपन इन चीज़ों को। तो बेटा से को चेंज करेंगे टेल में, सेज को चेंज करेंगे टेल्स में, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। हो गए ना 3 के चेंज। से दे रखा हो, अगर इस जगह पे से दे रखा है आपको, तो उसको किस में चेंज करेंगे? टेल में। सेज दे रखा हो तो टेल्स में करेंगे, सेड टू दे रखा हो तो टोल्ड में करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? सेड टू, यानी कि इस सेड टू को किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में करेंगे। कनेक्टिव, यूज ऑफ कनेक्टिव। अगर आपका वाक्य असर्टिव सेंटेंस का है, किसका? असर्टिव का, तो असर्टिव में लगाते कनेक्टिव दैट। टेबल लिखा हूँ मैं पूरी, निश्चिंत रहिए। ये वाक्य असर्टिव है, यहाँ पे कनेक्टिव लगेगा दैट। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद पर्सन को चेंज करेंगे अपन टेबल के हिसाब से, टेंस को चेंज करेंगे टेबल के हिसाब से, चेंज ऑफ टाइम और प्लेस को भी एक टेबल होगी। इनकी तीनों की अपन बनाएंगे टेबल।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया होगा, ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और अगर नहीं होता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, और ताकि मैं कल फिर दोबारा जब इसका पार्ट लेकर आऊँगा अगला, तो उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा पूरी। तो जो भी दिक्कत आपको आए उसमें कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी बात, इस सेंटेंस को बनाने की जो टेबल्स वगैरह, जो भी फॉर्मूले वगैरह जो लगने वाले हैं, वो मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ समझाऊंगा। इसी के साथ मैं यहीं पे अब फुल स्टॉप लगाता हूँ खुद की वाणी में। और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। उल्टा निकल गया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।